नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पटना स्टेशन क्षेत्र और जीपीओ में मल्टी मॉडल हब पार्किंग और पैदल यात्री सबवे प्रवेश बिंदु का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह काफी खुशी की बात है कि आज इसका उद्घाटन हुआ है और उसके बाद आज हो गया तो बहुत खुशी की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए थे। अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, ये सब हम पहले एक एक चीज को देख रहे थे कि जल्दी कर दो फाइनलाइज। आज जानते हैं आज हो गया फाइनलाइज, बड़ी खुशी की बात। बहुत ऐतिहासिक है। जनता की सुविधा के लिए यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। जनता को काफी फायदा हो। सर, ये 10 दिनों 7 सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल करेगा विदेशी दौरा। सीमा पार आतंकवाद के बारे में दुनिया को बताएगा भारत। इसको लेकर के बिहार के नेताओं की भी अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करें तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने इसकी सराहना भी की है। अच्छी बात है। कांग्रेस का इधर जो 3-4 महीना से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कुछ स्तर पर इस बात पर समर्थन कर रही है और ये अच्छा संदेश है कि इस देश के सभी दल देश के सुरक्षा के मामले में एक रहें। तो इससे इसको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके बताया है कि महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है और 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति और मतभेदों से परे राष्ट्रीय हित एकता का यह एक अनोखा मिश्रण है और इसी पर अब आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि यह तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो नेता बड़बोले बयान सेना को लेकर दे रहे हैं उस पर भाजपा के नेता कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये तो ठीक है कि सरकार कैंपेन चलाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को भेज रही है, लेकिन पहले जिन्होंने हमारे भारतीय सेना का अपमान किया, ऐसे कृत्य करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, ये बीजेपी और केंद्र सरकार बताए कि मध्य प्रदेश के मंत्री और डिप्टी सीएम ने किस तरह का अपमान किया हमारे भारतीय सेना का, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तक बर्खास्तगी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यही अगर कोई विपक्ष का नेता अगर ये बात कहा होता तो हाय तौबा मचाते ये भाजपाई। बताए बीजेपी को खुली चुनौती है कि ये देश की सेना जिनके शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरा दुनिया ने देखा है, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है। ये कौन सा चेहरा है बीजेपी का? ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को रौंद दिया इनके मंत्री ने और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से? बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी 7 सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो विदेश दौरा सीमा पार आतंकवाद के बारे में दुनिया को बताएंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी सराहना की है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है
कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। वहीं दूसरी ओर जेडीयू सांसद संजय कुमार की बात करें तो संजय कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और 7 सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो विदेशी दौरा कर सीमा पार आतंकवाद के बारे में दुनिया को बताएंगे, इस पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहां कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जब अब उसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है। और जो ये प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपगंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा कि जब चल रहा था ऑपरेशन, लोगों को चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो काफी तेज है और ऐसे में नीतीश कुमार आखिर क्यों इंडिया गठबंधन से बाहर आए थे, इसको लेकर के जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आज स्पष्ट किया है कि आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। जनता दल यूके और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर आने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर आंतरिक जो कॉन्फ्लिक्ट है और ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों द्वारा जातिगत जनगणना का विरोध करना भी शामिल है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।